दोस्तों, आपको ये सुनकर यकीनन हैरानी होगी कि रिसर्चर्स की रिसर्च के मुताबिक आज से तकरीबन 50 करोड़ बरस पहले इस दुनिया में जो भी जानदार जिंदा था वो आंखों से महरूम था। इसके बाद वक्त गुजरता गया और जमीन पर तरह तरह की नस्लें खत्म और आबाद होती रहीं और आहिस्ता आहिस्ता कुदरत की मेहरबानी से आंखों वाली नस्लें वजूद में आना शुरू हुईं और इस तरह नजर आने वाली एक नई दुनिया की इब्तिदा हुई। दोस्तों, जिस तरह 50 करोड़ बरस पहले ये सारी दुनिया हमारे लिए बेरंग थी, हम मुख्तलिफ रंगों से आशना नहीं थे, मगर वक्त के साथ साथ हमने मुख्तलिफ रंगों को देखा। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए रिसर्चर ये सोच रहे हैं कि क्या हमारे इन रंगों के अलावा कोई और रंग भी हो सकते हैं या कोई और दुनिया भी हो सकती है जिसमें ऐसे रंग हों जिनसे हम वाकिफ ना हो। यानी क्या ऐसा मुमकिन है कि जिन 7 रंगों को हम देखते हैं, इन 7 रंगों के अलावा यूनिवर्स में कोई ऐसी दुनिया भी मौजूद हो जिसके पास हमारे रंगों से मुख्तलिफ रंग मौजूद हों। रिसर्चर्स ने जब नए रंगों और नए यूनिवर्स पर तहकीक करना शुरू की तो जो नताइज निकलकर सामने आए वो नताइज काफी हैरान कर देने वाले थे। मार्क फेयरचाइल्ड, जो कि रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक प्रोफेसर हैं, जब उनसे रंगों के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमारे दिमाग का बसरी निजाम ही हमें रंगों की पहचान करवाता है। रंगों का इन्हिसार इंसानी दिमाग पर मुनहसिर है। अगर हमारा दिमाग कुछ नए रंगों को वज़ा कर ले तो हो सकता है हम कुछ नए रंगों को देखने के काबिल हो जाएं। इसके अलावा रंग हमारी दुनिया और खला पर भी मुनहसिर है। कभी कभी इंसान के दिमाग में ये ख्याल आता है, क्या इस पूरी कायनात में 7 रंगों के अलावा भी कोई और रंग हो सकते हैं, या इस पूरी कायनात में किसी सैयारे पर कोई ऐसी दुनिया आबाद हो सकती है जो इन रंगों के अलावा और रंग भी देख सकती हो, या फिर वहां पर इन रंगों के अलावा कोई और रंग भी मौजूद हो। अगर इस दुनिया में 7 रंगों के अलावा और भी रंग मौजूद हैं, वो रंग कैसे नजर आते होंगे? दोस्तों, हमें दुनिया में जो भी रंग नजर आते हैं इनका ताल्लुक रोशनी के साथ होता है। हर रंग की मखसूस फ्रीक्वेंसी लाइट होती है। हमारी जमीन पर सूरज के जरिए रोशनी जमीन तक पहुंचती है। सूरज से आने वाली डायरेक्ट रोशनी को हम तीफे बसरी में देख सकते हैं। किस तरह से रेड, ऑरेंज, वायलेट्स, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ये सारे रंग मौजूद हैं। इनमें से वायलेट्स की रोशनी आला तादाद की होती है और सबसे कम रोशनी सुर्ख रंग की होती है। हम अपनी जमीन पर जितने भी अलग अलग रंग देखते हैं वो खला की फ्रीक्वेंसी को हमारी आंखों की तरफ मुनक्कस करती है और इस तरह इंसानी दिमाग इंसानों को अलग अलग रंग दिखाता है। इसके अलावा रेडियो वेव, विजिबल लाइट और एक्सरे भी रोशनी की किस्में हैं। अगर हम इनकी रोशनी को देख सकते हैं तो इसके रंग हमें 7 रंगों से मुख्तलिफ किस्म के नजर आते। इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में और भी रंग मौजूद हैं, मगर वो हमारे जहन से, हमारी बसारत से पोशीदा हैं। सूरज में हर किस्म का रंग पाया जाता है, मगर हमारी जमीन तक सिर्फ मखसूस रंग ही पहुंच पाते हैं। हमारी जमीन पर अल्ट्रा वायलेट शुआएं भी आती हैं, मगर एक आम इंसानी आंख इन शुआओं को नहीं देख सकती। रिसर्चर्स की रिसर्च के मुताबिक जमीन पर मौजूद मुख्तलिफ जानवरों की आंखें भी अलग अलग हैं और ये तमाम जानदार हमारी इस दुनिया को अलग नजर से देखते हैं। कुछ जानवर इस दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट विजन से देखते हैं और कुछ जानदार दुनिया को भरपूर रंगीनी से देखते हैं। कुछ जानदार ऐसे हैं जो खास रंगों में फर्क नहीं कर सकते, हत्ता कि कुछ इंसान भी ऐसे हैं जो बाज रंगों में फर्क नहीं कर पाते। खला में हमारे सूरज के अलावा न्यूट्रॉन्स और पल्सर स्टार्स से किसी भी खास किस्म की फ्रीक्वेंसी लाइट बहुत ज्यादा तादाद में खारिज होती है। न्यूट्रॉन स्टार गैमा रेज, रेडियो वेव्स जैसी लाइट को खारिज करते हैं। अगर इन सितारों के इर्द गिर्द किसी सैयारे में कोई लाइफ एग्जिस्ट करती हो तो हो सकता है अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी आंखें और दिमाग अता किया हो जो अल्ट्रावायलेट रंगों को भी देख सकता हो। मगर दोस्तों, इतना ज्यादा हाई रेडिएशन किसी भी सैयारे के निजाम को दरहम बरहम करने के लिए काफी होता है। ये भी मुमकिन है कि ये शुआएं वहां पर बसने वाले जानदारों के जिस्म को जलाकर भस्म कर दें, क्योंकि इन शुआओं में बहुत ज्यादा मिकदार में एनर्जी मौजूद होती है। इसलिए एक जानदार की जिंदगी में मुनासिब माहौल के लिए हाई रेडिएशन की शुआएं मुनासिब नहीं है। कुछ रिसर्चर्स की रिसर्च के मुताबिक हमारा दिमाग ही हमें रंग दिखाने का जिम्मेदार होता है। रंग हमारे एहसासात और जज्बात के तर्जुमान होते हैं। सन 1875 में एक डॉक्टर जिसका नाम डॉक्टर पोंजा था, उन्होंने मुख्तलिफ कमरों में मुख्तलिफ रंगों यानी रेड, ब्लू का इस्तेमाल करके एक तजर्बा किया। यहाँ तक कि इन कमरों में मौजूद दीवारें, शीशे और फर्नीचर पर भी वही रंग नुमायां किया गया और इन दोनों कमरों में मुख्तलिफ लोगों को रखा गया था। अब जिन लोगों को रेड कलर के कमरे में रखा गया था उनका रवैया इंतहाई जारहाना था।
सुर्ख रंग एक वक्त में गुस्से को भी जाहिर करता है और एक वक्त में प्यार और मोहब्बत की अलामत भी है। फर्ज करें आप अपने सामने वाले शख्स से पूछते हैं कि आपको कौन सा कलर पसंद है। अगर वो रेड कहेगा तो ऐसा शख्स या तो मोहब्बत से भरपूर होगा या हमेशा नाराज और गुस्से में रहने वाला भी हो सकता है। मगर जैसे ही इनको ब्लू रंग के कमरे में लाया गया, यानी नीले रंग के, तो उनके रवैये में नुमाया तब्दीली आई और वो लोग पुरसुकून हो गए। नीला रंग अमन को जाहिर करता है और ये रंग वफादारी को भी जाहिर करता है। अगर कोई शख्स ये कहे कि मुझे नीला रंग पसंद है तो ये भी कहा जा सकता है कि वो इंसान एतबार के काबिल है। फेसबुक, ट्विटर, ये सब बड़े बड़े ऐप्स भी अपनी कंपनियों की इम्प्रूवमेंट के लिए नीले रंग का इस्तेमाल करते हैं। जो कंपनियां ये रंग इस्तेमाल करती हैं, उन्हें लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम पर एतमाद करें, क्योंकि ये रंग ही एतमाद की अलामत है। इसी तरह अगर हम बहुत ज्यादा काला रंग इस्तेमाल करेंगे तो इससे ये लगेगा कि हम किसी खालीपन का शिकार हैं, यानी कि काला रंग एक खालीपन को नुमाया करता है। ब्लैक कलर हमेशा तवहुमात की जद में रहता है। इसके बरअक्स सफेद रंग हमेशा अकीदत शो करता है। पीला रंग आसाबी निजाम और जिस्म को पाक करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। ऑरेंज कलर उनके फेफड़ों को शिफा देता और उनके एनर्जी लेवल को बढ़ाता था। नीला रंग उनको बीमारी और दर्द से राहत अता करता था। कहा जाता है कि रंग बोलते हैं और हमारे जिस्म पर ये अपने नुमाया असरात मुरत्तब करते हैं। कुछ कलर्स इंसान में नया जज्बा भरते हैं और कुछ रंग ऐसे हैं जो इंसान को पुरअमन रखते हैं। आपने कभी ये सोचा है कि स्कूल की बसें हमेशा येलो रंग की ही क्यों होती हैं? हॉस्पिटल में मौजूद नर्सों और तमाम डॉक्टरों का यूनिफॉर्म सफेद ही क्यों होता है? ये किसी और कलर का भी तो हो सकता था। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि रंगों का ताल्लुक बराह रास्त इंसानी दिमाग के साथ होता है। रंग इंसान के जज्बात की तर्जुमानी करते हैं। इसको साइकोलॉजी ऑफ कलर्स भी कहा जाता है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी मार्केटिंग के लिए रंगों को बहुत तरीके से इस्तेमाल करती हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने लोगो डिजाइनिंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखती हैं और काफी ज्यादा रुपया भी खर्च करती हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि रंग अपने कस्टमर्स के साथ बिना कुछ कहे बातचीत करते हैं। दोस्तों, एक वक्त में रंगों के मनफी असरात भी होते हैं और मुस्बत असरात भी होते हैं। कुछ रिसर्चर्स का ये कहना है कि अगर रंग सिर्फ हमारे दिमाग का एक वहम होते तो एक अंधे इंसान का दिमाग भी अलग अलग रंगों का तस्वुर अपने जहन में ला सकता था। इसका मतलब यह है कि हकीकत में रंगों का रिश्ता रोशनी के साथ है। कुछ रिसर्चर्स का यह कहना है कि हमारी जमीन पर ऐसे रेडिएशन जोन भी पाए जाते हैं, जैसा कि नेमाटोड्स, जो कि माइक्रोस्कोपिक राउंड वर्म्स हैं, जो कि चेरनोबिल जोन में रहते हैं। मुमकिन है कि वो हाई रेडिएशन में भी रहना सीख चुके हों। उन्होंने एक ऐसा निजाम तरतीब दिया है जिससे उनका डीएनए हाई रेडिएशन को भी बर्दाश्त कर सकता है। साइंसदानों का मजीद ये कहना है कि आने वाले वक्तों में ऐसे जानदार भी पैदा हो सकते हैं जो नए रंगों को देख सकेंगे।